प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विद्या ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज फिर से हम लेके आ गए मॉडल सेट तीसरा लेके आ गए हैं, जो कि कल आप लोगों का एग्जाम है सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस का तीसरा मॉडल पेपर लेके आ गए हैं, तो आप सब पूरा कर लीजिएगा। तो उम्मीद है कि 90% मिलवे करेगा। तो आप सब बने रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि दोस्तों भी इस वीडियो से लाभ उठा सके और कल हम पूरा स्कोर करके आए। और बता दें कि आप अगर मेरा चैनल से जुड़ते हैं तो आप सबका हर एक प्रकार का दिक्कत सॉल्व किया जाएगा। तो आप सब जुड़ना ना भूलें। और टेलीग्राम चैनल जुड़ना चाहते हैं तो विद्या ऑनलाइन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। तो इसी तरह का है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए और अच्छा से अपन भरपूर पढ़ाई कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, ताकि अपना भी स्कोर कर सके अच्छा से। तो आज फिर से हम सेकंड थर्ड मॉडल पेपर लेके आ गए हैं सोशल साइंस का। तो आप सब चलिए चलते हैं, एक लाइन से क्वेश्चन मॉडल पेपर करिए और चलिए जो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, जो नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी। नई आर्थिक नीति जो है एनईपी जो इंग्लिश में बोलते हैं, उसको किसने लागू किया था। तो लेनिन ने लागू किया था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए चलते हैं आप तीसरा नंबर। ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी, क्या कौन सी उपाधि दी। तो इसका आंसर मार देना है कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। काली मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। बी आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है। सर्वाधिक चाय निर्यात पतन कौन है। तो कोलकाता हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनता है, कौन बनता है। तो इसका आंसर मार देना आपको मांझगांव, ए आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन पे। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना के कुपरिणाम कौन है। तो इसका आंसर आपको क्या मार देना है सातवां का। इसका आंसर अलंगावाद, बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते 8वां नंबर क्वेश्चन। आपातकाल की घोषणा कौन करता है। आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो आपको राष्ट्रपति करता है। चलिए चलते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन है, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो इसका आंसर आपको मार देना है ए में, कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है। कौन क्रिया आर्थिक ग्रामीण क्षेत्र में प्रचलित है। तो प्राथमिक, जिसको कृषि मतलब कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो उसी को। चलो वायुदाई की सरकार कहाँ थी। वायुदाई की सरकार कहाँ पे थी। तो इसका आंसर मान देना दक्षिण वियतनाम में वायुदाई की सरकार थी। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन पर चल रहे हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन दिया है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। किसने की वियना सम्मेलन की। तो इसका आंसर मार देना मेटरनिक, ए आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 13वां क्वेश्चन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था। किसने पारित किया था वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस। तो मतलब लॉर्ड लिटन ने किया था। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन था। तो इसका आंसर मार देना है डिब्बू सैखोवा। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ब्रिटिश के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनता है, मतलब कहाँ पे बनता है। तो इसका आंसर मार देना आपको दुर्गापुर में, डी आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। चलिए चलते हैं 15 नंबर हो गया। 16 नंबर, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। किस संगठन से था। तो इसका आंसर मार देना है कार्बोनरी, बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं रूस में जार का क्या अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो क्रांतिकारी धार्मिक था। सॉरी, इसका आंसर ए नहीं होगा। इसका आंसर आपको डी मार देना, क्रांतिकारी धार्मिक होगा। चलिए चलते हैं भारत में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन जो है जो कब हो शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1920 में। चलिए चलते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन। 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया। किस शहर में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर आपको मार देना कोलकाता में, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग को शोषण किया गया। किस वर्ग को शोषण किया गया। तो आपको उपयुक्त सभी वर्ग को शोषण किया गया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, प्राचीन में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है। किस स्थल मार्ग से होता है। इसका आंसर मार देना रेशम मार्ग से। चलिए चलते हैं आपको 23 नंबर क्वेश्चन पर। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। इसका आंसर बाइबिल हो जाएगा, डी आंसर। चलिए चलते हैं राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो सबको पता होगा महात्मा गांधी को जानते हैं। चलिए चलते हैं आपको 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक वर्ग जीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा वर्ग आया। तो इसका आंसर आपको मार देना है 25 का आंसर हो जाएगा डी, मध्यम वर्ग उभर कर आया। चलिए चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसने क्या का मतलब किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालन मतलब कहा जाता है। तो यूनानियों को कहा जाता है। चलिए चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 1917 में रूस क्रांति के समय किस जार का शासन था।
किसका शासन था? तो इसका आंसर होगा निकोलस द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय का शासन था। चलिए चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है? मतलब को नागरिक को हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको मार देना है सी, कोलोन, कोलोन कहते हैं। चलिए चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में। किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया? उद्योग की जननी किसको माना गया है? तो इसका आंसर माना लोहा को कहा गया। चलिए चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता, किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो इसका आंसर आपको मार देना है जो मतलब ए हो जाएगा, जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह कृषि। चलिए चलते हैं, जो देखिए जीवन निर्वाह कृषि अगर सब्जेक्टिव में पूछ दिया तो इसको कैसे लिखना है? उसमें लिखना है वैसा कृषि जिसमें किसान अपना जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि करता है, जिससे अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, तो उसी को हम जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें सत्ता की साझेदारी एक सही लाभ क्या है? तो इसका आंसर आपको मार देना है 31 का सी हो जाएगा, समुदायों के मध्य टकराव में कमी। चलिए चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मार देना है नगर आयुक्त को कहा जाता है, डी आंसर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, क्या है भौतिक गुणवत्ता का सूचक? तो इसका आंसर इनमें सभी। चलिए चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा के प्रमुख कार्य, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, हम लैंगिक जनन का विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, समाज द्वारा स्त्री एवं पुरुष को दी गई असमान भूमिका। चलिए चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। 36 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में कौन संघ राज की एक विशेषता नहीं है? संघ राज की कौन विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर मार देना आपको, एक हरी शासन प्रणाली। चलिए चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। मतलब बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व कौन करता है? तो जयप्रकाश नारायण करता है, डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सा एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था को अनुरूप नहीं है? कौन सा ऐसा बात जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप नहीं आती? बहुसंख्यकों का शासन, डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में। निम्न में कौन सा राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल कौन है? तो इसका आंसर मार दे भारतीय जनता पार्टी होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में। लोकतांत्रिक का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, ये आंसर ये हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सासाराम नगर का विकास हुआ था, मध्य युग में हुआ था, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपको 42 नंबर क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में निम्न में से कौन एकमात्र नियोजित नगर है? कौन नियोजित नगर है? तो इसका आंसर मार देना है जमशेदपुर, सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 33 में। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? हाँ, तो इसका आंसर आपको 43 का ए हो जाए, जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। चलिए चलते हैं 44 में क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में है रज्जू मार्ग। चलिए चलते हैं 45 में क्वेश्चन, बिहार में खनिज तेल का संभावना है, खनिज तेल का संभावना कहाँ होता है? तो इसका आंसर आपको मार देना है 45 का हो जाएगा ए, हिमाचल क्षेत्र में। चलिए चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन मुद्रा का कार्य नहीं करता? मुद्रा का कार्य कौन नहीं करता है? तो इसका आंसर मार देना है उत्पादन, डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं केंद्रीय बैंक। चलिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। आर्थिक विकास से संबंधित, आर्थिक विकास किससे संबंधित है? इसका आंसर मार देना है ए और बी दोनों से, यानी परिणात्मक परिवर्तन से, गुणवत्ता परिवर्तन से। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किससे बाढ़ के सबसे अधिक का मतलब हानि होता है? किससे बाढ़ का हानि होता है? तो इसका आंसर मार देना आपको डी, मतलब सभी से होता है। चलिए चलिए चलते 51 नंबर क्वेश्चन में, सामान्य संचार व्यवस्था को संबोधित होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर मार देना है केबल उनका टूट जाना है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आग को जलने से की स्थिति में किस प्राथमिक उपाय का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपको क्या मार देना है? ठंडे पानी डालना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे, भारत केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है, कि क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर मार देना है अधिक केंद्र कहा जाता है। चलिए चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन में, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो पता होगा 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। चलिए चलते हैं आपको 55 नंबर को, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन है? तो इसका आंसर पुर्तगाली होगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, किसने किया था? लाला हरदयाल 1913 में किया था। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जो आपको देखिए, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का सिंचाई को क्या होता है? अधिक सिंचाई कहते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो भारत में किस पर स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित है? कहाँ पर स्थापित है? तो इसका आंसर तारापुर में, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कहाँ जूट के कारखाने स्थापित? जूट का कारखाना कहाँ स्थापित है? कटिहार में स्थापित है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है,
मानचित्र में मैदानों को किस रंग में से दिखलाता है, किस रंग से दिखलाता है? तो 61 का आंसर आपको क्या मार देना है, ये आंसर हो जाएगा हरा। चलिए चलते हैं 62 नंबर को, सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? तो इसका आंसर पटना हो जाएगा। चलिए चलते हैं 63 नंबर को, बिहार में रेल परिवहन का आरंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर आपको 63 का मार देना है, आपको बी 1874 में हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमको 64 नंबर क्वेश्चन, बिहार राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में जो है, कृषि कार्य में कितनी प्रतिशत है? तो 80% कृषि कार्य में है। चलते 65 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन दिया, क्षेत्रवाद की भावना को परिणाम है। तो क्षेत्रवाद की भावना को परिणाम कौन है? औरंगाबाद है। चलिए चलते हैं आपको 66 नंबर क्वेश्चन पर। 66 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो जो व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में किया गया था। सी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे। पार्ले जो समूह है के थम्स ऑफ ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? किस राष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा था? तो ये कोका कोला ने खरीदा था। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन में, भारत में रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? रिजर्व बैंक जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। बी आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन, गरीबी को जन्म देती है, यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? तो इसका आंसर रेगनर मक्स का है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, इनमें किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र किसको कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र आपको कहा जाता है उद्योग क्षेत्र को। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। 71 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? जो देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? फॉर्मों की संख्या कितनी है? इसका आंसर 582 है। चलिए चलते हैं आप 72 नंबर क्वेश्चन पे। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की सीमा बिहार की से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, नेपाल हो जाएगा। चलिए चलते हैं आपको 73 नंबर क्वेश्चन में, किस देश को भूकंपों का ज्वालामुखियों का देश कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान को। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? पारादीप पतन जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर ओडिशा में। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है, गेहूँ उत्पादन विश्व में भारत में कितना स्थान पर है? कितना स्थान पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान है। चलिए चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे, किस देश का बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? मतलब कौन ऐसा देश है जिसका बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन का। चलिए चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन में, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1999 में किया गया था। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य में किससे है? किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेड़ काटने के उद्देश्य से। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू किया गया था? किस पर किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद और विधायक सभी पर। तो दोस्तों आप सबको को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपने अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा हो, और जो आपको कल जो एग्जाम देकर आएगा तो जरूर एक बार कमेंट करिएगा सर मेरा इस वीडियो से इतना मिला है। तो मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।